जय हिंद दोस्तों। अभी एक नया अमेंडमेंट लेकर आई है केंद्र सरकार, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार की कथित तौर पर पूरी ताकतें छीन ली हैं और उनको मात्र एक कठपुतली की तरह वहाँ पर दिल्ली में बिठा दिया गया है। अब इसके पीछे बातें ये चल रही हैं कि क्योंकि दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार जो है हमारी बीजेपी की, वो बना नहीं पा रही थी, सिर्फ इसीलिए इस बात से खिसियाते हुए उन्होंने दिल्ली की सरकार से उनकी पूरी ताकतें जो हैं छीन ली और इस पूरे तरीके को बहुत ही अमानवीय बताया गया, गैर कानूनी बताया गया और ये भी कहा गया कि आप संविधान को इस तरीके से नहीं बदल सकते। कई तरह की इसके पीछे बातें हुई और एक सबसे बड़ा तर्क जो सामने निकल कर आया वो ये कि लोग क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, इसीलिए ये कदम उठाया गया है जिससे कि अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है, बढ़ती हुई लोकप्रियता है, उसको घटाया जा सके। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी बात कह दूँ कि देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ताकत की राजनीति चल रही है तो वाकई में ये चीज़ गलत तरीके से की गई है। इसीलिए अगर गलत है तो फिर गलत है यार, मतलब ये कोई तरीका नहीं होता। आप केंद्र सरकार में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें। तो अब एक ये आर्टिकल है, इसके माध्यम से हम इस चीज़ को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक GNCTD बिल 2021 पास होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस विधेयक के पास होने से पता चलता है कि भाजपा सरकार सीएम अरविंद केजरीवाल उनके कामों से कितना असुरक्षित महसूस कर रही है। लोग इस बात को कहने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल मोदी के विकल्प हो सकते हैं। ये बिल मुख्यमंत्री केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाया गया है। सिसोदिया ने आगे कहा कि पीएम मोदी आज नेगेटिविटी की राजनीति में उतर आए हैं, तो उन्हें राजनीतिक जवाब मिलेगा। हम अपने कानूनी विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, हमारे विकल्प तलाश रहे हैं। सीएम केजरीवाल एक योद्धा हैं। पिछले 6 सालों में उनकी कोशिशों के बावजूद उन्हें अपने सभी वादे पूरे किए जिनका मैनिफेस्टो में उन्होंने उल्लेख किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने GNCTD विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में से पारित करवा लिया है। ये नया बिल LG को विशेष शक्ति देने वाला विधेयक है। विधेयक में ये स्पष्ट कहा गया है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। उसके पास होने पर आम आदमी पार्टी के नेता जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे सीएम की शक्तियां कम हो जाएंगी। राज्यसभा में विधेयक पेश होने के वक्त विपक्ष ने भी जमकर हंगामा किया। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने भी इस दौरान भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता ने धर्म और जाति की राजनीति को फेल करके अरविंद केजरीवाल के विकास के मॉडल को तवज्जो दी है। आज दिल्ली का विकास मॉडल जिस तरीके से पूरे देश में फैल रहा है, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराकर मोदी जी ने इस सवाल का जवाब संसद में खुद दे दिया। आगे आप नेता सुशील ने भी पीएम मोदी का विकल्प अरविंद केजरीवाल को बताते हुए आगे कहा कि दिल्ली मॉडल को रोकने के लिए ये बिल पास किया गया है। उनके अनुसार आम आदमी जिससे डरता है उसका रास्ता रोकता है। दिल्ली में जिस तरीके से विकास हुआ है, उस विकास को पसंद कर अब देश के अन्य राज्य भी अरविंद केजरीवाल की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे थोड़ा बहुत डर का माहौल तो पैदा करना बनता ही है, लेकिन इसी के साथ साथ कई सारी और बातें हैं जो कि इतिहास की उठकर हमारे सामने बार बार आके खड़ी हो जाती हैं। और ऐसे में ये कहना कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरकर ये सारे कदम उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सोचने पे मजबूर ज़रूर कर देती है। वहीं टीएमसी के एक विधायक ने बहुत ही विवादित बयान दिया पाकिस्तान वाली बात को लेकर और हिंदू मुस्लिम की जनसंख्या को लेकर, जिसके बाद से लगातार ममता की सरकार को घेरने का काम भाजपा कर रही है। इस आर्टिकल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हो रही हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मामले में ट्वीट किया कि चुनावी हिंसा बंगाल की संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा। CPM और TMC चुनावी हिंसा को लेकर आई है। राज्य में अब तक 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इस पर सांप्रदायिकता की हद तो तब होती है जब TMC के नेता आपत्तिजनक बयान देते हैं और दीदी इसका खंडन तक नहीं करती। ये बंगाल को कहाँ ले जाना चाहते हैं। गृहमंत्री शाह ने ये बात ABP बांग्ला को दिए गए साक्षात्कार में कही। उन्होंने आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट और TMC की सरकारें बंगाल में चुनावी हिंसा को पीक पर ले आई हैं। ये देश का पहला राज्य है जहां पंचायत चुनाव में व्हाट्सएप पर पर्चा एक्सेप्ट करना पड़ रहा है और ममता दीदी इसे डिग्री मानती है। उन्होंने कहा, मैं बंगाल की जनता को करबद्ध विनती करने आया हूं कि बंगाल में BJP के अलावा कोई हिंसा को नहीं रोक सकता, क्योंकि हम हिंसा में विश्वास नहीं करते।
किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं मरना चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी हमें कहती हैं कि हम हिंसा कर रहे हैं और मेरी ही पार्टी के लोग मर रहे हैं। शायद ऐसा ममता दीदी के कहने पर ही ममता दीदी ही कह सकती हैं, कोई और नहीं कह सकता। कोई टीएमसी का व्यक्ति कह रहा है कि 30% मुसलमान एक हो जाएं तो 3 और पाकिस्तान बन जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे ये सब, कभी रुकोगे कि नहीं? इस तरह से उन्होंने अपनी बात कही एबीपी बांग्ला के साथ। आगे दुर्गा पूजा को लेकर चुनाव के कारण दीदी में जो परिवर्तन आया उसको लेकर के कहा गया कि दुर्गा पूजा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू किए गए कार्निवल पर अमित शाह ने कहा कि दीदी में ये परिवर्तन 2019 के चुनाव के बाद आया है, अन्यथा उससे पहले तो दुर्गा विसर्जन के लिए ऑर्डर लाना पड़ता था, पुलिस इसकी इजाज़त तक नहीं देती थी। जाहिर सी बात है, वो समय भी सभी ने देखा है जब बंगाल में दुर्गा विसर्जन के लिए आपको अलग से समय निकलवाना पड़ता था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में आपको वहाँ पे परेशानी भी झेलनी पड़ती थी। अब देखना ये होगा कि ये दो नए अलग अलग मामले निकल कर सामने आए हैं, इनको लेकर किस तरीके से पब्लिक रिएक्ट करती है, क्योंकि पब्लिक ही आखिरी में अपना रोल सबसे सही तरीके से अदा करेगी। और यहाँ पे अगर पब्लिक ने थोड़ा बहुत भी अवचेतन मन से बात करते हुए सही डिसीजन ले लिया सही मौके पर, तो ये बात सुनिश्चित वो कर सकेंगे कि जो सरकार काम करने आएगी वो सरकार भी सही तरीके से काम करेगी। क्योंकि देखिए, बातें कई लोग करते हैं, वादे कई लोग करते हैं, कई लोग होते हैं जो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, लेकिन मुद्दा ये आ जाता है कि उन बातों को सही तरीके से करता कौन है। जैसे भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि राम मंदिर बनाने के ऊपर बात करी, 370 हटाने के ऊपर बात करी, 3 तलाक के ऊपर बात करी, आर्टिकल 35A को हटाने की बात करी। ये सभी बातें उन्होंने करके दिखाई, सिर्फ बातें नहीं थी, अब समझ में आता है। और जितना हल्ला था 370 हटाने को लेकर कि वहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी बातें अब और भी ज़्यादा लाइमलाइट में आने लगी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ जो आपको भी समझनी चाहिए और हमें भी समझनी चाहिए, आपको इस वीडियो में यहीं छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।